स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी वर्ड्स में। और मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री करा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री कौन सी करा रहा हूँ आपको पता होगा, अब तक तो काफ़ी लेक्चर मैंने आपको करा दिए। किरण 11,800 प्लस दोनों के लिए है और किरण 11,950। ठीक है, तो दोनों के लिए हम लोग कर रहे हैं। और अब तक आपने देखा होगा कि हम टाइप सेकंड के 206 नंबर क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं। 206 नंबर क्वेश्चन देखो, पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। पहले ही जो आपको 206 नंबर क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पहली बात तो पूछे ही नहीं जाते हैं। ठीक है, अगर आते भी तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है। 1 घंटा घर दो ऐसी सड़कों के चौराहे पर स्थित है जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं की ओर जाती है। ठीक है, हमारा एक घंटा घर है। तो घंटा घर कैसा होता है, देखो सीधे सीधे होता है। तो मैं ऐसा मानूंगा कि घंटा घर हमारा एक सीधा सीधा घंटा घर है। इसको हम मान लेंगे ए बी। ठीक है, ए बी हमारे घंटा घर हो गया, ध्यान समझना। और यहाँ से सड़क जाती है चारों चौराहे की तरफ। ठीक है, तो एक तो ऐसे निकल जाएगी सीधी सीधी। ठीक है, और एक सड़क देखो, ये सीधा सीधा ना, तो एक सड़क आपको कैसे दिखेगी, देखो एक एक सड़क ये जा रही है, एक सड़क आपको सीधी सीधी जाएगी। तो एक घंटा करके सीधी इस सीध में जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बोला है उन्होंने पूर्व पश्चिम पी क्यू आर एस सड़कों की क्रमशः उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशाओं के बाद ऐसे बिंदु जहाँ से घंटा घर के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है। यहाँ से इसके शीर्ष कोण यहाँ से हमें मिल रहे हैं। तो इसके शीर्ष कोण देखो कैसे बनाओगे, बस यहीं पे समझना आपको जरूरी है। इस पॉइंट को इससे मिला दो। ठीक है, इस पॉइंट को इससे मिला दो, इस पॉइंट को इससे मिला दो। यहाँ पे हमारे कोण निकल का आ गया, निकल का आ गए, एंगल निकल का आ गए। अब इन एंगल्स को ध्यान समझो। तो यहाँ का जो शीर्ष कोण उन्नयन कोण कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल रहा होगा। तो यहाँ पे एक इसका कोण बना देता हूँ मैं कि एक कोण हमारे यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ से हमारे कोण अल्फा बीटा गामा, तो इसको मैं मान लेता हूँ एस, इसको मान लेता हूँ पी, और यहाँ पर मैं क्यू हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू आर एस हमारे 3-4 पॉइंट यहाँ पर हो गए रास्तों के। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, हमारे ए वी जो है वो घंटा घर है। यहाँ पे लिख देंगे ए वी जो हमारा वो घंटा घर है, घंटा घर है। कोण ए पी बी, ए पी बी इसको मान लेंगे अल्फा। तो यहाँ पे लिख दो कोण ए पी बी बराबर अल्फा। इसको मैं हल्का सा बेसिक से आपको समझा रहा हूँ। कोण ए पी बी हमारा कितना हो गया, अल्फा हो गया। उसके बाद कोण ए पी बी अल्फा मान लीजिए। कोण ए क्यू बी, कोण ए क्यू बी, तो कोण ए क्यू बी कितना मान लेंगे, कोण ए क्यू बी मान लेंगे हम बीटा। ठीक है, कोण ए आर बी, कोण ए आर बी बराबर हम मान लेंगे गामा। और कोण ए एस बी बराबर हम मान लेंगे डेल्टा। तो इसको हम लिखना तो लिख लो, क्यों ए एस बी डेल्टा लिख लो। और ए आर बी, ए आर बी, ए आर बी, ए आर बी हमें बनाना है, ये आर है, ए आर बी, सॉरी ए एस बी होगा, ए आर बी गामा है, तो ए तो हमारा ये है। ठीक है, तो यहाँ पे एस टाइप से बनेगा। ठीक है, ए आर बी। उसका देखो ध्यान से, इस पे पॉइंट को बी, देखो यहाँ पर उन्नयन कोण हमारा ये बनने है। ठीक है, तो इस बी पॉइंट को उसके साथ ही लेके चलेंगे। तो कोण ए आर बी हमारा हो गया डेल्टा, और कोण ए एस बी हमारा हो गया डेल्टा। अब देखो ध्यान समझना क्या है, इसको हम क्या लगाएंगे इसमें, ट्राइंगल ए पी ए वी पी में। चलो ट्राइंगल ए बी पी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी पी में देखो ध्यान से, ए बी पी, यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हम देखो कॉट की वैल्यू निकाल के चलेंगे, लाल बट्टे कक्का से, साइन कोस टेन कोट आधार बट्टे लंब। क्योंकि देखो आधार बट्टे लंब क्यों लेके चल रहे हैं, आधार हमारे पास, हम इसको आधार मान के चलेंगे, किसको, हम आधार मानेंगे घंटा घर को। तो आधार हमारे ये भी किसमें, कॉट में आता है। तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे, कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा कितना हो जाएगा, कॉट अल्फा हो जाएगा हमारा आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना है हमारा पी वी, सॉरी आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो लंब हमारा क्या है, गड़बड़ हो रहा है, पे चेक करते हैं इसको, पी बी। ठीक है, हाँ ठीक है, आधार हम ये लेकर चलेंगे, और लंब हमारा क्या है पी बी, ए बी, लंब क्या है ए बी। ठीक है, तो करेंगे क्या इसमें, देखो पी वी अपॉन कितना हो जाएगा ए बी। ऐसे हम निकालेंगे कॉट बीटा, इसमें हम क्या लेंगे, ए बी को मानेंगे क्यू बी अपॉन ए बी। ठीक है, तीसरा क्या लेंगे हम, कॉट गामा। तो कॉट गामा कितना हो जाएगा, आर बी अपॉन ए बी, आर बी अपॉन ए बी। सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, कॉट डेल्टा। तो कॉट डेल्टा क्या हो गया हमारा, कॉट डेल्टा बराबर हो गया एस बी अपॉन ए बी। तो इसमें सब क्या है, हमने ए वी क्या है, घंटा भर को कॉमन माना है सब में, क्योंकि हम उसी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। हमें निकालना है कि उसको जो पी क्यू अपॉन आर एस का मान क्या होगा। तो पी क्यू और आर एस हमारी दो कोण बन जाएंगे, कौन से, देखो पी और क्यू। इसमें देखो पी क्यू, और पी क्यू के बाद कौन सा, आर और एस, आर एस। तो हमारे दोनों क्या होगा, कर्ण, हम इसको मानेंगे कर्ण। तो जब कर्ण मानेंगे तो कर्ण की वैल्यू क्या होगी, हमारे पाइथागोरस प्रमेय से पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी वी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी क्यू स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा क्या मानेंगे हम, आर एस स्क्वायर मानेंगे, क्योंकि आर एस की वैल्यू पूछी क्वेश्चन अकॉर्डिंग। तो आर एस स्क्वायर हो जाएगा हमारा आर बी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारा बी एस स्क्वायर। क्लियर,
उसके बाद हमें निकालनी क्या वैल्यू, तो क्या निकालनी है पी क्यू अपॉन आर एस की, तो पी क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा पी वी स्क्वायर प्लस प्लस वी क्यू स्क्वायर और नीचे हमारा क्या आ जाएगा अपॉन में आर बी स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर। क्लियर, आप बोले सर क्लियर। उसके बाद देखो ध्यान से एक चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, हमें निकालना है ए वी। ठीक है, हम क्या करेंगे इसके नीचे ए वी से गुणा कर देंगे, चारों के नीचे भाग कर देंगे, क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा पी वी अपॉन ए वी का होल स्क्वायर आ गया, अब बोले सर ठीक है, प्लस ये क्या आ जाएगा वी क्यू अपॉन ए वी का होल स्क्वायर आ गया, अब बोले सर ठीक है, नीचे हमारा क्या आ गया आर वी अपॉन ए वी का होल स्क्वायर, हमने ए वी से नीचे ऊपर नीचे क्या कर दी गुणा कर दी, आर अपॉन ए वी का स्क्वायर प्लस क्या आएगा वी एस अपॉन ए वी का होल स्क्वायर। ये हमारे आगे पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपको चीज़ आपको साफ साफ दिख ही रही है कि ए पी वी अपॉन ए वी ये है हमारा, बी क्यू अपॉन ए वी है, क्यू अपॉन ए वी हमारे ये है, तो हमारे क्या करें इसकी वैल्यू रख देंगे कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा। इसके आपको वैल्यू हमेशा डायरेक्टली याद रखनी है, क्या हो जाएगा कॉट कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर गामा कॉट स्क्वायर गामा प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा डेल्टा। इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रख लेनी, इतना आप करने बैठोगे, अगर आप इतना करने बैठोगे फिर तो आपको छोड़ना ही है एग्जाम में, क्योंकि इसके बदले आप काफ़ी क्वेश्चन है जो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 207 नंबर, क्वेश्चन नंबर 207। 207 का क्वेश्चन मैंने आपको हजारों बार समझाया कि वो कैसे करना है। जब भी आप कैसे वैल्यू दे रखी है साइन कॉज में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपस में जोड़ देना है। जैसे हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है, 50 का 50 डिग्री, और दूसरी जो संख्या उसको भी ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 4 थीटा प्लस का 16 डिग्री बराबर हम मान लेते हैं 90 डिग्री। इतना करना है, दोनों एंगल को यहाँ पर जोड़ देना होता है, इतना ही बस आपको वर्क करना है। ठीक है, उसके बाद देखो 2 थीटा 4 थीटा हमारे 6 थीटा बन गए, प्लस का 50 और 16 कितना 66 डिग्री बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो 6 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 माइनस 66, और 6 थीटा बराबर 90 में 6 माइनस करो 24 डिग्री, और थीटा बराबर आ जाएगा 6 चौक 24, तो थीटा की वैल्यू आ गई 4 डिग्री। कितनी आ गई 4 डिग्री। क्वेश्चन अच्छा था 207 काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 208 यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें कि हमें वैल्यू दे रखी है, हमसे बोला है कि सेक 107 थीटा प्लस दिया है कॉज 107 थीटा बराबर 2। तो यहाँ पर हमें सेक और कोज की थीटा की वैल्यू ऐसी रखनी है कि हमारी आंसर 2 आए, हमारा 2 आए, हमें ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है। तो मैं क्या करूँगा थीटा बराबर 0 डिग्री पुट करता हूँ, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री पुट करोगे तो सेक कितना हो जाएगा सेक 107 0 डिग्री। ठीक है, आपको बेसिक से करके दिखा रहा हूँ, वैसे आपको आ जाना चाहिए इतना लिखते ही। तो आपको पता है कि सेक यहाँ पे हो जाएगा 1 की पावर 107 प्लस 1 की पावर 107, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है सेक 0 कॉस 0 की। तो 1 की पावर आप ले जा लाख करो कितनी भी कर दो 1 ही रहता है, तो 1 + 1 हमारा 2 आ गया। इसका मतलब जो 0 डिग्री हमारा काम कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, जब भाई सेक 0 प्लस कॉस 0 की वैल्यू भी 2 होती है, तो इसका आंसर 2 ही हमारा आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन नंबर 209 ना कि 3 + कॉस स्क्वायर थीटा 3 + कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको दिया है 3 ब्रैकेट में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे क्वेश्चन आपको पहला है कि यहाँ पे मुझे आपको वैल्यू पुटिंग करके आपको क्वेश्चन को करना है। कैसे करना है, यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी होती है। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करके ये दोनों संख्या बराबर आ रही हैं, तो आपको वही क्वेश्चन में पुट कर देनी है। जैसे मैं थीटा और 60 डिग्री पुट करता हूँ, ठीक है, पहले मैं 60 पुट करके देखता हूँ, तो 3 + कॉस 60 की वैल्यू 1/, कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी 1/4, ओके, बराबर 3 कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो 10 60 की होती है 10 30 की होती है, हो जाएगा 1/√3 होती है, 1/3 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है, तो साइन 30 की √3 हो जाएगा 3/4। क्लियर। अब देखो चाहती है 12 और 13/4 बराबर 3, तो 4 एकम 4 4 एकम 4 3 3 9 4 13/12, 3 से 4 आएगा 4 बार, तो हमारा आ गया 13/4 बराबर 13/4। इसका मतलब जो हमारा थीटा और 60 डिग्री है वो ठीक है। अब जो क्वेश्चन में दिया है हमें क्या दिया है, हमें दिया है कॉज थीटा प्लस का दिया है 2 साइन थीटा, हमें यहाँ पे पुट कर देना है। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और इसकी होती है 2/√3/2, 2 से 2 कट गया तो आ गया 1/2 प्लस का √3, तो हो जाएगा 2√3 बराबर हो जाएगा 2√3, और नीचे 1 मान लो तो हो जाएगा प्लस का 1/2, तो 2√3 प्लस का 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है 2√3 प्लस आंसर यही है, तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 210
10। दोस्त जैसे कि देखो ये तो मैंने काफ़ी बार कराया, ठीक है, ये तो काफ़ी बार कराया, आपने कुछ नहीं करना है। जैसा आपको दे रखा है कोसेक थीटा बराबर, यहाँ से पॉइंट हटा दोगे तो वन, जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा। 25 पंजे 125, 25 होगा तो 5/4 आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, पाइथागोरस लगा देना है। ये क्वेश्चन है, मैंने सेम क्वेश्चन 161 कराया है, देखो सेम क्वेश्चन 161 है, तो आप उसको भी देख के कर लेना। सेम है क्वेश्चन 161 भी, आप बुक में चेक कर लो पीछे जाके। 211 नंबर देखो ध्यान से, 211 है 2 sin थीटा, 2 sin थीटा प्लस 15 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 7 दिया है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको दिख गया होगा, मुझे भी दिख गया पहले से ही, कि यहाँ पर मैं कोई सी वैल्यू पुट कर दूं लेकिन यहाँ पे बात नहीं बनेगी, तो उसको हमको बेसिक से करना होगा। बेसिक क्या है हमारा? बेसिक है 2 sin थीटा, 2 sin थीटा, यहाँ पे कॉज है तो ये कोसेक क्यों लिख दिया मैंने, कॉज है, प्लस 15, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ध्यान समझना क्वेश्चन को, बराबर कितना है 7 है, तो हो जाएगा 2 sin थीटा, इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लेके आएंगे, प्लस का 15 माइनस के 15 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया हमारा 7 आ गया। यहाँ पे देखो इसको हम ले जाएंगे उधर तो कितना हो जाएगा 15 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस का 2 sin थीटा, माइनस का 2 sin थीटा, और 15 में 7 जाएंगे तो बचेंगे 8, तो माइनस का 8 बराबर 0। अब ये फॉर्म बन गई, कौन सी फॉर्म बन गई? ये बन गई 15x², ठीक है, माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये वाली फॉर्म बन के निकल कर आ गई। इसको डायरेक्ट कैसे करना है? देखो यहाँ पे आपको पता है कि इसकी गुणा इसमें करते हैं तो बनता है 120। हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है तो गुणा करके तो 120 बन जाए, और प्लस या माइनस करके आपको माइनस के 2 बनाए, जो कि ये वाले हैं। तो मेरे दिमाग में आ गई कि माइनस का 12 और कॉमा 10। अगर 10 गुणा 12 करते हैं तो 120 आ जाएगा, क्योंकि 15 120, और 10 में अगर 12 जोड़ते हैं तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का 12, माइनस के 12 अपन जो संख्या दे रखी है आगे वो 15, कॉमा 10/15। उसके बाद हमारा मेन काम होता है हम इससे साइन कर देते चेंज, ठीक है। इनके जो चिन्ह है दे रखे हैं वो हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, चिन्ह करते हैं हम चेंज। तो हो जाएगा प्लस का 12/15, ये हो जाएगा माइनस का 10/15, 10/15 माइनस का बन जाएगा। तो माइनस की वैल्यू तुम काउंट करते नहीं है, क्योंकि वो साइन की वैल्यू -12 काउंट होती है। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 4/5 है, ठीक है। लाल बट्टे का आकाश पता लगा, आपको नहीं पता लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, ऐसे लिख लिया करो। तो ये तो साइन, तो साइन हो गया लंब, और नीचे हो गया हमारा कर्ण। हमें आधार चाहिए, क्या चाहिए? आधार, मतलब वेज चाहिए। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आधार का हो जाएगा √5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो 25 में 16 के तो बचेगा 9, और √9 का मान होता है 3, तो आधार हमारा 3 आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है वो चीज़ ध्यान से समझो। ओके, अब पूछा क्या हमसे, अब पूछा है हमसे कि 3 - tan थीटा, 3 - tan थीटा, और मुझे बतानी है वैल्यू 3 + tan थीटा की, 2 + tan थीटा की। अब एक बार को ध्यान से समझो मेरी वो को, कि 3 - tan थीटा का मान होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब तो मेरा 4 है और आधार मेरा कितना है 3 है। नीचे मेरा कितना हो जाएगा 2 + 4/3। ऊपर देखो 3 3 9, 9 में 4 का तो बचेगा 5, तो 5/3 अपॉन 3 दूनी 6 4 10, तो 10/3, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया मेरा 5/10। इसको मैं काट दूंगा तो आ जाएगा 1/2। तो राइट आंसर मेरा क्या हो गया 1/2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 213 नंबर, नहीं 211 हो गया, 212, 212 में बोला है कि ए प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश हमारा ये वाला होता है, और इसमें हमारा क्या होता है ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब नहीं, आपको सिर्फ डराने के लिए बोला है कि प्रथम चतुर्थांश में। हमें दिया है कि 6 tan a बराबर कितना दिया है 5 दिया है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा tan बराबर कितना आ जाएगा, tan बराबर आ जाएगा 5/6। आपको पता है, आपको नहीं पता तो लाल बट्टे कक्का लिख लिया करो जल्दी स्पीड से। तो लंब बट्टे आधार, तो ये हो गया लंब, ये लंब की वैल्यू है, ये आधार की वैल्यू है। ये होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। हमसे अब हम कर्ण निकाले, कर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो कर्ण वाला क्यों आधार है लंबे, लंबे नहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? हमें दिया क्या है tan a बराबर दिया है, कुछ नहीं करना यार, इसको बेसिक से कर लेते हैं ना, बेसिक से कर लेते हैं। 10 को मैं चेंज कर लूँगा साइन ए अपॉन कॉज ए में, साइन ए अपॉन कॉज ए में, तो हो जाएगा 5/6। यहाँ से कॉज की वैल्यू 6 आ गई, साइन की वैल्यू 5 आ गई। इसको ऐसे डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जाने की जरूरत हमको है नहीं, ठीक है। हमसे पूछा है कि हमें बताना है भाई साहब कि 8 sin a, हाँ ठीक है, 8 sin a माइनस का 4 cos a, और नीचे मुझे बताना है यहाँ पे cos a + 2 sin a, ठीक है। रॉड मेरी गड़बड़ कर रही है, तो मुझे मोबाइल की फ्लैश चालू करनी पड़ती है फिर बंद करनी पड़ती है, तो आज थोड़ा एडजस्ट कर लेना।
8 साइन ए मतलब हो जाएगा 8 गुणा 5 हो जाएगा 40 माइनस 4 गुणा 6 हो जाएगा 24 बराबर यहाँ पे कॉज की वैल्यू रखोगे 6 प्लस 2 पंजे 10 तो 40 माइनस 24 कितना आ गया तो 40 माइनस 24 होता है 16 ये भी 16 होता है तो 16 से 16 कट गया तो मेरा वन आंसर यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा वन आंसर। उसके बाद देखो 213 नंबर क्वेश्चन 213 अगर एक्स और 4 कोजी प्लस 5 साइन है हमसे बोला है कि हम एक्स बराबर अगर हम लेते हैं 4 कॉज ए ले लेते हैं प्लस 5 साइन ए और बाई बराबर मुझे दिया है यहाँ पे 4 साइन ए माइनस 5 कॉज ए 4 साइन ए माइनस 5 कॉज ए ठीक है। और मुझसे बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करने के लिए दोनों का होल स्क्वायर करना पड़ेगा तो इसका होल स्क्वायर करो तो हो जाएगा देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना ये तो हो जाएगा 16 कॉज स्क्वायर ए प्लस 25 हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी मतलब 2 गुणा 4 गुणा 5 साइन ए इंटू कॉज ए करेक्ट। उसके बाद क्या करना है प्लस का करना है इसका स्क्वायर करना है 4 चौक 16 साइन स्क्वायर ए प्लस 25 कॉज स्क्वायर ए 25 कॉज स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 2 ए बी माइनस 2 गुणा 4 गुणा 5 हो जाएगा साइन ए इंटू कॉज ए साइन ए इंटू कॉज ए देखो माइनस का ही तो कट गया यहाँ से देखो 16 कॉज स्क्वायर ए 16 साइन स्क्वायर ए तो इसमें अगर 16 कॉमन लूंगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर 1 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस यहाँ देखो 25 साइन स्क्वायर ए यहाँ 25 कॉज स्क्वायर ए यहाँ से 25 कॉमन लूंगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर तो 25 आ गया यहाँ पे और 16 प्लस 25 कितना होता है 16 से 25 होता है आपका 41 तो 41 हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। ज़्यादा आपको आगे नहीं करना है बस यहाँ तक बेसिक नॉर्मली आ जाना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 214 क्वेश्चन नंबर 214 है कि ए प्लस बी अगर 45 डिग्री दे रखा है इसका मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा। ए प्लस बी आपको दिया है 45 डिग्री और मुझसे पूछा है कि 2 1 प्लस 10 ए ठीक है 2 1 प्लस 10 ए और भाई साहब मुझे दिया है 1 प्लस 10 बी 2 1 प्लस 10 ए और 1 प्लस 10 बी। अगर आपको कहीं भी दिख जाए ए प्लस बी और 45 डिग्री तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू होती है आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा ठीक है कभी आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। 1 प्लस 10 है 1 प्लस 10 बी की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है याद रखना 1 प्लस 10 है 2 होती है तो आगे वाला 2 और ये वाला 2 आपका हमेशा 4 हो गया तो 2 2 2 4 हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। याद रखना है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। उसका देखो 215 नंबर क्वेश्चन 215 मुझे दिया है कि 2 साइन थीटा प्लस 15 कॉस का थीटा। देखो ये तो सेम क्वेश्चन है ना तो सेम 211 की तरह है सेम एज 211 वाला आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि सर हमने ऐसे किया नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ सर हमें करके बताओ मैं आपको कन्फर्मली करके दिखाऊंगा टेंशन मत लेना इस बात की। देखो यहाँ पे दिया है देखो इसको यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखो कुसेक दिया है इसको समझो क्वेश्चन को जरा ठीक है आप थोड़ा हिलक जाओगे इसमें दिया है कुसेक 85 डिग्री प्लस थीटा दिया है माइनस सेक ठीक है माइनस सेक 5 डिग्री माइनस थीटा दिया है माइनस 10 दिया है मुझे यहाँ पे और 10 के बाद दिया है 55 डिग्री प्लस थीटा 55 डिग्री प्लस थीटा। इसको ध्यान समझना क्वेश्चन को प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। देखो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये तो हो जाएगा प्लस। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से समझना कॉमन लेने के बाद इसको मैं चेंज करूँगा सेक में तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुसेक लिख सकता हूँ कुसेक 90 तो यहाँ पे थीटा की जगह आएगा तो हो जाएगा 85 माइनस 90 हो जाएगा 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो हो जाएगा 85 माइनस 90 ठीक है। तो ये कॉज ये जो कुसेक है ना ये कुसेक ही सेक बन जाएगा तो ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ भी हमारा माइनस का 10 है प्लस का कोड है एक को चेंज कर लेंगे ये भी कट जाएंगे तो ओल्ड ओल्ड हमारे आपस में कट जाएंगे तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा जो कि हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं 217 नंबर क्वेश्चन की 217 क्वेश्चन है बड़ा अच्छा है यार मैं ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं कराते हुए। जैसे हमको दे रखा है कि सेक थीटा माइनस 10 थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर दे रखा है आपको 3/5। इसमें लगाते हैं कंपेंडिव डिपेंडेंट वो क्या होता है इसको हम ए मान लें इसको हम बी मान लें तो फॉर्मूला क्या है हमारा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी ठीक है। ए प्लस बी का मतलब है हम इसको आपको एक बार जोड़ देना है तो कैसे जोड़ देना है सेक थीटा माइनस 10 थीटा प्लस सेक थीटा ठीक है प्लस 10 थीटा नीचे आपको सेम तरीके से करना है सेक थीटा माइनस 10 थीटा ठीक है और माइनस का कितना आएगा माइनस का सेक थीटा ए प्लस बी एक बार हमने ऐड कर दिया इसको ठीक है सेक थीटा माइनस 10 थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 10 थीटा ठीक है प्लस सेक थीटा माइनस 10 थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 10 थीटा एक बार प्लस करना है एक बार माइनस कर देना है
तो ऊपर तो हमारा 10 से 10 कट गया, ऊपर बन गया 2 sec थीटा। नीचे हमारा क्या आ गया 10 से 10 थीटा का कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, उधर हो जाएगा 3 + 5 या 5 + 3, बात एक ही है। पहली संख्या को जो प्लस की संख्या होती है उसको हम पहले लिखते हैं, जो प्लस की संख्या है उसको हम ए मान के लिखते हैं। नीचे क्या आ जाएगा 5 - 3, तो ऊपर कितना बनेगा 2 sec थीटा और नीचे आ गया 2 tan थीटा। ठीक है, बराबर कितना आ गया 8/2 आ जाएगा, 2 से कट गया 4 बार, ये देखो 2 से 2 कट गया। sec थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1/cos थीटा, और 10 को लिख सकता हूँ, देखो 10 नीचे है तो इधर यहाँ पे 10 को लिख सकता हूँ sin/cos, लेकिन चूंकि ये 10 नीचे है तो हो जाएगा cos/sin, cos/sin। तो cos थीटा कट गया, तो ठीक है 1/sin, तो 1/sin बन गया कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू 4 आ गई मेरे पास। 4 इसको मैं मान सकता हूँ बट्टे 1, 4/1। तो कोसेक थीटा आपको क्या होता है पता होना चाहिए, कर्ण बट्टे लंब होता है, तो ये हो गया कर्ण, ठीक है, ये हो गया लंब, कर्ण बट्टे लंब। मुझे आधार फाइंड करना है, आधार बड़ा क्या होता है, आधार बड़ा होता है लंब का कर्ण का स्क्वायर मतलब 16 माइनस लंब का स्क्वायर 1, तो कितना आएगा आधार मेरा, कितना आ गया आधार जो बेस आ जाएगा √15, √15। अब जो क्वेश्चन में पूछा ना उसको हम सीधा ले चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, आपको ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। आपको दिखानी होगा पिछले ऐसा क्वेश्चन ऐसा हो, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया इसको, ठीक है, अब ये ठीक है, कितना हो गया, अभी हो गया हमारा आधा √15। अब पूछा क्या मुझसे, ध्यान से देखो, मुझसे पूछा कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, मुझे यहाँ पे बताना है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे मुझे बताना है यहाँ पे कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये रोड आज गड़बड़ कर रही तो उसके लिए सॉरी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे कोसेक थीटा का मतलब होगा 4/1, तो इसको मैं 4 लिख सकता हूँ, 4 प्लस, और कॉट थीटा हो जाएगा 1/√15, और नीचे मेरा कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/√15, 1/√15 कॉट थीटा में 1/√15, तो हो जाएगा 4√15, इसकी गुणा इसमें, और नीचे 1 मान लो, 1 की गुणा 1 में प्लस का 1, और नीचे आपस में गुणा मतलब √15, नीचे कितना हो जाएगा 15√4 या 4√15 - 1, बात एक ही है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 4√15 - 1, 4√15 माइनस का 1/√15, √15 कट गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो आपको दे रखा है 4√15 प्लस का 1 दे रखा है 4√15 माइनस का 1, इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसके अपोजिट से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 4√15 प्लस का 1 इसका अपोजिट, और नीचे हो जाएगा 4√15 प्लस का 1, ए प्लस बी माइनस बी नीचे बन जाएगा, नीचे बनेगा ए स्क्वायर, तो ऊपर बन जाएगा 4√15 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 4√15 में 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 15 का 4 16, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 15, ठीक है, 16 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 15, इसके आपस में गुणा हो जाएगा, तो 16 प्लस 15, नीचे तो 1 बन जाएगा, देखो 4√15 4 चौक 16, ठीक है, और 15 का 15, कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है, हाँ ठीक है, ओके 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 ठीक है, ये गड़बड़ हो गया, कहीं पे गड़बड़ हुआ है, इसको भी चेक करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुकना, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी गैप कर लेना, मुझे लग रहा है कहीं पे गड़बड़ हो गया, तो मैं इसको एक बार चेक करूँगा। यहाँ पर मुझे ये देखना है कि 1/√15 आएगा क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब होता है साइन कॉस टेन कॉट, आधार बट्टे लंबा आएगा, आधार मेरा कितना है 15, सॉरी सॉरी सॉरी, √15 ऊपर आएगा ना, गलत हो गया, ये आएगा 4 प्लस √15, ठीक है, अपॉन 1 आएगा, 1 से छोड़ो कोई बात नहीं, ये आएगा 4 माइनस √15, इसके ऊपर ये जो गुणा कर दो तो आ जाएगा 4 प्लस √15, सॉरी सॉरी गलत हो गया, और नीचे आ जाएगा 4 प्लस √15, तो ये देखो कितना बन गया, ऊपर बन गया 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर, ऊपर तो बन गया 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन गया देखो 4 चौक 16, ए माइनस बी, 4 चौक 16 माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -15, नीचे बना आ गया, ऊपर स्क्वायर ओपन कर दो, 4 चौक 16 16 प्लस 15 का स्क्वायर 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो +2 × 4 इंटू √15, नीचे बने, तो 16 प्लस 15 कितना हो गया हमारे 31, 31 प्लस 2 चौक 8, 31 प्लस 8 √15, तो 31 प्लस 8 √15 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी वो मैं ध्यान से वहाँ पे नहीं चेकआउट किया था कि एक्चुअली पूछ क्या रहा है, मैंने सिर्फ यहाँ पे कर दिया, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, ये हमारा गलत हो गया, मैंने पहले ध्यान दीजिए 1/√15 यहाँ पे नोट कर दिया था, और इस वजह से आपका भी गलत हो गया, तो उसके लिए भी सॉरी।
218 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया कि 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 बराबर 0। 2 sin थीटा, देखो 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 बराबर 0, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, सेम तरीके से आपको वैल्यू पुटिंग यहाँ पे कर देनी है। 218 तुमसे पूछा tan थीटा प्लस cos, देखो यहाँ पे मैं थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करता हूँ, लेट हमें यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करता हूँ, तो हो जाएगा 2 गुणा 1/2 माइनस 8 इंटू कॉस 30 का होता है √3/2, स्क्वायर करोगे तो बनेगा 3/4 प्लस का 5, तो 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, तो 1 माइनस 6 प्लस 5, तो 5 और 1 6, 6 6 कट जाएंगे आपस में, तो 0 आ गया। अब मुझे सिर्फ थीटा बार 30 डिग्री पुट करना है, किसमें, tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा का मतलब हो गया tan 60, क्योंकि 2 थीटा दे रखा है, और प्लस हो गया कोसेक 60, कोसेक 60, tan 60 का मान होता है 1/3 होता है, और कोसेक 60 का होता है 2/√3, तो हो जाएगा 2/√3, इसके वन इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 3, नीचे 1 मान लो, इसके वन इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 2, 3 + 2 अपॉन, और नीचे हमारा इसकी गुण आपस में तो √3 आ गया, तो आ गया 5/√3, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है। इसको हम सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, √3/√3 ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, तो √3/√3, तो ऊपर बन गया 5√3, और नीचे आप √3 गुणा करोगे तो बन जाएगा 3, तो 5√3/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम 219, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 219। 219 अच्छा क्वेश्चन है, को ध्यान समझना है इसको। क्वेश्चन है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बारे में दे रखा है, सेक थीटा माइनस tan थीटा मुझे दे रखा है x/y। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या, कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकता हूँ। आप बोले सर ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस tan थीटा, आप बोले सर ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको पता है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू मुझे दे रखी है, क्या हो जाएगी, x/y इसकी जगह लिख दिया मैंने, और इसको लिख दिया मैंने सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। जब ये 1 के अपॉन में जाएंगे तो ये अपोजिट हो जाएंगे, तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस का tan थीटा बराबर हो जाएगा y/x, क्या होगी, अपोजिट हो गए, इसको 1/xy लिखोगे तो ये y/x हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे वो दो चीज़ की वैल्यू मिल गई, सेक थीटा इसकी वैल्यू मिल गई, और मुझे इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी। इसको मैंने इक्वेशन अगर फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, दोनों को ऐड कर दूँ, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और दोनों को मैंने कर दी ऐड, तो देखो सेक थीटा प्लस सेक थीटा ये तो जुड़ जाएंगे आपस में, तो हो जाएगा 2 सेक थीटा, और tan थीटा आपस में कट जाएंगे माइनस के, तो हो जाएगा x/y प्लस y/x। इसको करोगे सॉल्व तो आएगा 2 सेक थीटा बराबर हो जाएगा x² प्लस y², नीचे आ जाएगा xy, ठीक है, ये 2 आएगा नीचे इसके, तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर x² प्लस y² अपॉन का xy। मैंने आपको 3 चीज़ याद कराई थी कि एक इक्वेशन याद कर लो कि x² प्लस y² 2xy x² माइनस y²। अगर आपको 2 पद दे रखे हैं तो तीसरा पद हमेशा ये आएगा, या y² माइनस x² आएगा, ठीक है, याद रखना यही आएगा। अब यहाँ पे दिया क्या है, सेक थीटा, तो इसको याद कर लो, नहीं पता तो लाल का लिख लिया करो। क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो हमारी कर्ण दे रखा है, ये हम आधार दे रखा है, तो कंप्लीट बात है कि हमारा लंब होगा, 100% हमारी लंब होगा। अब क्वेश्चन ने क्या हमसे पूछा, वो देखो, क्वेश्चन पूछा साइन थीटा का मान, हमसे पूछा क्वेश्चन में कि हमें बताओ कि साइन थीटा क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा हमारा होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है हमारा, लंब हो जाएगा 22 माइनस x², या लिख लो x² माइनस 22, और कर्ण कितना हो जाएगा x² प्लस 22, तो 22 माइनस x² प्लस 22 हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो लास्ट 220, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। 220 नंबर देखो, 220 है हमारा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा बराबर 13। ये क्वेश्चन सेम है 211 की तरह, ठीक है, सेम 211 की तरह क्वेश्चन, देखो बिल्कुल राइट सेम उन्होंने क्वेश्चन पुट कर दिया है, वैल्यू सिर्फ चेंज कर दी, वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, बाकी की हम डिस्कस जो कल करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज ये वर्फी गड़बड़ कर रहा है तो उसको हम ठीक करके कल डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर अवश्य करते हैं। थैंक यू।